क्या तू सोचे, एक पल का क्या ठिकाना। मन है हरि का दर्पण, मन में उसे बसा ले, करके तू कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले। मन है हरि का दर्पण, मन में उसे बसा ले, करके तू कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धर्म कमा ले। कर दान और धर्म तू, कर दान पुण्य धर्म, प्रभु को अगर है पाना, वर्षों की क्या तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कोई नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, भूल जाए नींद जब भी, समझो वही सवेरा। हर भोर की किरण संग, हरि का भजन तू गाना, वर्षों की क्या तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कल का भरोसा नहीं है, और हम प्लानिंग कब की करते हैं? वर्षों की। वर्षों के लिए गाड़ी खरीद ली, अब डीजल ही बंद हो गया, गैस चूल्हा महंगा वाला ले लिया, सिलेंडर ही खत्म, अब ले लो चूल्हा। हाँ? काय मैया, आपने ऐसा वाला चूल्हा लिया, उसमें वो भी नहीं लगाना पड़ता, लाइटर, उसमें चट से हो जाता है। अब धरे रहो चूल्हा, गैस ही नहीं है। बोलो हाँ। फिर आ गए ना लकड़ी कंडे में, ज्यादा होशियार बन रहे थे। हाँ, फिर बना रही है मैया बोलो चूल्हा मिट्टी वाला। बोलो हाँ। इंसान का विकास विनाश करेगा, जो परमात्मा का विकास है वही विकास है। जो परमात्मा ने नेचुरल सोर्सेस दे रखे हैं वही है बस जीवन का सही ढंग। बोलो हाँ। कितने दिन उड़ेगा पक्षी, कब तक ये साथ देंगी गैस वैस। इसलिए जिंदगी को जिंदगी की तरीके से सामान्य जीवन जीना चाहिए। किसी बात का घमंड ना हो। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मौर। बोलो हाँ। समय का घमंड ना करना, समय तो समय को भरोसो कौनी, कब पलटी मार जावे समय को भरोसो। समय को भरोसो कौनी मतलब समय का भरोसा नहीं है, समय कब पलटी, समय का भरोसा नहीं, कब पलटी मार जाए। इसलिए कहता हूं समय क्या कराए, हाँ विधाता अजब लिखी तकदीर। विधाता
विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। होना था अभिषेक राम का, होना था अभिषेक राम का, और बन को गए रघुवीर, विधाता अजब लिखी तकदीर, 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 विधाता अजब लिखी तकदीर। होना था अभिषेक राम का, 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 बन को गए रघुवीर, विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। द्रौपदी पांच पतिन की नारी, 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 सबने गर्दन नीचे डारी, सबने गर्दन नीचे डारी, द्रौपदी पांच पतिन की नारी, द्रौपदी पांच पतिन की नारी, सबने गर्दन नीचे डारी, सबने गर्दन नीचे डारी, भरी सभा में लाज उतारी, हरी सभा में लाज उतारी, भरी सभा में लाज उतारी, हरी सभा में लाज उतारी, और कृष्ण बढ़ाए चीर, विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। होना था अभिषेक राम का, 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 बन को गए रघुवीर, विधाता अजब लिखी तकदीर, 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 विधाता अजब लिखी तकदीर। विधाता अजब लिखी तकदीर। पता ही नहीं कि किसकी किस्मत किसको कहां ले जाए। बात समझ में आई? होना था अभिषेक राम का, बन को गए रघुवीर, विधाता
अजब लिखी तकदीर। द्रौपदी 5 पतिन की नारी, सबने गर्दन नीचे डारी। भरी सभा में लाज उतारी, हरी सभा में लाज उतारी। और कृष्ण बढ़ाए चीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। इसलिए कहता हूं, अपने अच्छे समय पर घमंड ना करना और अपने बुरे समय में परेशान ना होना, क्योंकि अच्छाई और बुराई आप कल कहाँ रहेंगे ये आप डिसाइड नहीं करते, ये डिसाइड करने वाला कोई है। भारत से उड़ा विमान लंदन जाने के लिए, सैकड़ों लोग लंदन जाने की तैयारी, सबने वहां किसी ने होटल बुक कर ली, किसी ने फ्लैट बुक कर लिए, लेकिन वह प्लेन जब उड़ा अहमदाबाद से तो वह अहमदाबाद में ही रह गया। आज तक वह प्लेन वहां नहीं पहुंचा जहां के लिए उड़ा था, पहुंचा कहीं और। बोलो हाँ। आप डिसाइड नहीं करेंगे कि आप कहां जाएंगे, आप निकलेंगे अपनी तैयारी से कहीं जाने के लिए, पर कोई है जो आपके लिए तैयारी किए बैठे हैं। जानते हो कौन है? हम सबकी चाबी भगवान के हाथ है, इसलिए भगवान के हाथ में, इसलिए भगवान के दास बनकर के रहना चाहिए। प्रभु जो मर्जी आपकी करो। सच बताओ, कई बार आप निकलते हैं कहीं के लिए, क्या वहां पहुंच पाते हैं जहां के लिए चले थे? आप चल नहीं रहे हैं, आपको कोई चला रहा है, और वो चलाने वाला कौन है? भगवान। सब ही नचावत राम गुसाई, उमा दारु जोसित की नाई। आज हमारे अतिथि के रूप में कथा सुनने के लिए श्रीमान राजकुमार चाहर जी आए हैं। बहुत बहुत स्वागत। आप सांसद हैं फतेहपुर सीकरी। बहुत बहुत स्वागत आपका गौरी गोपाल में। भगवान आपको सुखी रखे। भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता, इसलिए हर पल उस कृपा का अनुभव करना चाहिए। राजा परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मरना है। सुखदेव जी ने कहा वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः। देखो आपने प्रश्न बड़ा उत्तम किया है। तस्मात् भारत सर्वात्मा। सुखदेव जी कह रहे हैं कि 7 दिन में मरना है आपको, क्योंकि परीक्षित जी को शाप लग गया। अब क्या करें? बोले भागवत सुनो। क्या होगा भागवत सुनने से? बोले भागवत सुनने से चित्त मन भगवान में लग जाएगा, और लग जाएगा जगत से हटा जगन्नाथ में लगा। कल्याण पूरा खेल किसका है? मन का। परेशानी कहां से होती है? अच्छा ये बताओ, आपका शरीर ज्यादा परेशान करता है आपको, पड़ोसी दुनिया के लोग ज्यादा परेशान करते हैं आपको, कि आपका मन ज्यादा परेशान करता है आपको? उत्तर दो, कौन परेशान करता है?
कौन परेशान करता है? मन। आपको परेशान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करता, आपको मन परेशान करता है। काश मुझे ये मिल जाता, ये मिल जाती, ऐसा हो जाता। मन में क्या क्या गणित चलती रहती है। इसलिए कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते। इसलिए परीक्षित जी को कहा सुखदेव जी ने कि अब तो मरना ही है, तो आओ मन को भगवान में लगाते हैं। कहाँ लगेगा? अच्छा, शिशुपाल कृष्ण में भी भगवान का दर्शन और करने वाले कुत्ते में दर्शन कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, सब में भगवान हैं? आप देखते हो? आज कहो तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं और आपकी भी दृष्टि बदल जाएगी। कहो तो मैं आपकी दृष्टि बदलूं? बोलो हाँ या ना। तो सुनो मैया, अच्छा ये बताओ, घड़ा और माटी, घड़े में और माटी में कौन सही है? घड़ा की सत्ता है या मिट्टी की सत्ता है? कौन है और कौन नहीं है? घड़े और मिट्टी में कौन है और कौन नहीं है? ये भैया जी बताएंगे। घड़े और मिट्टी में क्या है और क्या नहीं है? आप क्यों हार गए बिना लड़े? चलो बता, लाल मैया बताएंगी घड़े और मिट्टी में क्या है और क्या नहीं है। मिट्टी है या घड़ा है? क्या है? मिट्टी है। क्या घड़ा है? अच्छा घड़े में घड़ा है क्या? यदि घड़े से माटी हटा दी जाए तो घड़े में घड़ा रह जाएगा? उत्तर रह जाएगा। भैया आप बताओ, पीले भैया आप बताओ, घड़े से माटी हटा दी जाए तो क्या घड़ा रह जाएगा? इसलिए घड़े में मिट्टी की सत्ता है, घड़े की सत्ता। अच्छा घड़े की सत्ता व्यवहार में है। कुम्हार से क्या कहा जाएगा? भाई साहब एक घड़ा दे दो। कुम्हार से कहा तो यही जाएगा कि एक घड़ा दे दो, पर घड़े में बस घड़ा नहीं है। कुम्हार जो देगा वो घड़ा ना देगा, वो मिट्टी देगा। मिट्टी के आकार का नाम घड़ा है। घड़ा नाम की कोई वस्तु इस धरती पे, बोलो हाँ, क्या घड़ा नाम की कोई वस्तु है? यदि वस्तु है तो मिट्टी। उस मिट्टी को घड़ा कहा गया लाखों साल से। मिट्टी के एक आकार को, जैसे मिट्टी है घड़ा नहीं है, जैसे मिट्टी की सत्ता है घड़े की नहीं, ऐसे भगवान की सत्ता है, आपकी और हमारी सत्ता नहीं है। इस संसार में जो दिख रहा है वो भगवान ही हैं, उनके सिवा। तो फिर कहोगे कि ये दिख तो स्त्री भी रही है, पुरुष भी रहा है। व्यवहार में पुरुष है, व्यवहार में स्त्री है, वास्तविक में ना स्त्री है ना। जैसे व्यवहार में घड़ा है पर वास्तविक में तत्व की दृष्टि से मिट्टी है, ऐसे व्यवहार में स्त्री पुरुष की सत्ता है पर वास्तविक में भगवान के सिवा ना कोई स्त्री है, ना कोई पेड़ है, ना कोई पौधा। क्योंकि पेड़ पौधे के रूप में भी वही है, चींटी और हाथी के रूप में भी वही है, स्त्री और पुरुष के रूप में भी। इसलिए कहता हूं किसी से झगड़ा द्वेष ना किया करो, सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा